हाय फ्रेंड्स, हम मंडे सेवियर के 5th एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। हमने 4th एपिसोड में देखा था कि हमारा जो यूंग था वो युवोन से आर्ट क्लास में कहता है, अगर तुम्हें ड्रॉ करना नहीं आता तो क्या मैं तुम्हारे लिए ड्रॉ कर सकता हूँ। और ये कहते समय हमारा यूंग युवोन के फेस की ओर इशारा करके कहता है, अगर मैं तुम्हारे फेस को ड्रॉ करूँ तो मैं तुम्हें रियल लाइफ से भी अच्छा दिखा सकता हूँ। और उसी समय युवोन को कुछ अपनी बीते कल की बातें याद आती हैं, जिसे देखकर युवोन गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम मुझे ऐसे मत दिखाओ कि तुम मेरे बारे में सब जानते हो। अब आर्ट्स क्लास ख़त्म हो चुकी होती है और सभी स्टूडेंट अपनी क्लास में जा रहे होते हैं। हमारा यूंग भी जा रहा होता है। हमारा यूंग युवन के बारे में सोचता है अपना हाथ देखकर और कहता है, पता नहीं क्यों उसे अचानक ही क्या हो जाता है। मैं तो बस उससे अच्छे से बात कर रहा था, लेकिन उसका रवैया अचानक ही चेंज हो गया। अब हमारा यूंग युवन को क्लास के बाहर से देखकर कोसता है और कहता है, मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। तुम बस अपनी गलत पावर का इस्तेमाल करते हो जब भी तुम्हारा मूड खराब होता है। और हमारा यूंग क्लास में एंट्री करता है और एंटर करते ही वो उसे देखकर सोचता है, अगर ये मेरे साथ खेलना ही नहीं चाहता तो मुझे भी इसके साथ नहीं खेलना चाहिए। और हमारा यूं सीट पर बैठ जाता है और फिर से उसी के बारे में सोचता है और कहता है, जब भी ये मुझे ड्राइंग करते देखता है तो इसका बिहेवियर क्यों चेंज हो जाता है। अब हमारा यूं खुद की तारीफ खुद से करता है और कहता है, शायद इसलिए क्योंकि मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है। हाँ, ऐसा हो सकता है। अब हमारा यूं ख्याली पुलाव बनाता है और कहता है, या फिर ऐसा इसलिए है क्योंकि क्लास में सभी मेरी ड्राइंग की तारीफ करते हैं, इसलिए वो नहीं चाहता कि मैं सबके सामने महान बनूं। अब हमारा यूं अपने ख्याली पुलाव से थक जाता है और अपना सर पकड़ के कहता है, जो मैं सोच रहा हूँ क्या ये हो सकता है। अब हमारा यूं एक रिपोर्ट तैयार करता है युवोन के बारे में और वो उस नोटिस में लिखता है, क्या पता युवोन एक आर्टिस्ट बनना चाहता हो, लेकिन उसके पेरेंट्स उसकी इजाज़त ना दे रहे हो। अगर ये बात सच है तो शायद मुझे उससे बात करनी चाहिए, क्योंकि मैं उससे बड़ा हूँ तो मुझे उसकी भावनाएं समझनी चाहिए। क्या मुझे उससे ये बोलना चाहिए कि चलो हम अपनी सीट चेंज कर लेते हैं। वैसे भी मैं रोज ऐसे ही बच्चों से मिलता हूँ जो बहुत ज़्यादा क्रोधित होते हैं। यानी कि ये हमारे यूंग का पार्ट टाइम जॉब है, एक बेबी सिटर के रूप में। अब हमारे यूंग युवोन का हाथ पकड़कर एक पिंकी पिंकी कैफे में ले आता है, जहाँ पर युवोन भी सोचता है कि तुम मुझे ऐसे कैफे में क्यों लेकर आए हो और बिल्कुल शांत हो, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो। अब युवोन हमारे यूंग को देखकर एक अनुमान लगाता है और कहता है, कहीं ये मुझे यहाँ पे इसलिए तो नहीं लेकर आया कि मैं इससे माफी मांगू आज की बिहेवियर के लिए, या फिर शायद वो ये कहना चाहता है कि अब वो मेरे जैसे लोगों से बात नहीं करेगा। लेकिन हमारा यूंग कहता है कि हाँ, मैं शुरू करता हूँ अपनी बात। पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी सुंदर जगह को चुनूंगा। यानी कि मैंने इस कैफ़े को पहले देखा था और ये मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैं यहाँ ले आया तुम्हें। और अब मैं तुमसे ये कहना चाहूँगा कि मैं जानता हूँ कि तुम ऐसा बिहेव क्यों करते हो। मुझे पता है कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें आर्ट्स के लिए अलाउ नहीं करते, यानी कि तुम्हें आर्टिस्ट बनने में तुम्हारे पेरेंट्स बिल्कुल भी तुम्हारा साथ नहीं दे रहे। और ये सब सुनने के बाद युवोन पूछता है, तुम कहना क्या चाहते हो। और हमारा यूं कहता है कि मैंने ऐसे नाटक देखे हैं जिनमें पेरेंट्स अपने बच्चों को आर्टिस्ट बनने से मना करते हैं। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पेरेंट्स भी कुछ ऐसे ही हैं। मुझे इसका एहसास पहले ही हो जाना चाहिए था कि तुम ऐसा बिहेव क्यों करते हो। मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम मुझे थोड़ा संकेत दो कि ताकि मैं तुम्हें समझ सकूँ। मैं तुम्हारे साथ जब तक दोस्त बना रहना चाहता हूँ, जब तक हम साथ हैं, एक अच्छे दोस्त की तरह। और ये सब सुनने के बाद युवोन को खुद पर बिलीव नहीं होता और वो मन ही मन कहता है, क्या ये पागल है, क्या ये सच में ऐसा चाहता है। मुझे खुद पर प्राउड फील हो रहा है और अब मुझे रोना भी आ रहा है। तभी हमारा यूं खड़ा होकर युवोन से पूछता है, युवोन क्या तुम रो रहे हो। युवोन कहता है, क्या तुम पागल हो, बैठो नीचे। अब युवोन हमारे यूं से ऐसे कहता है जैसे कि हमारी यूं की ही गलती हो उस समय, और बोलता है, चलो ठीक है, मैं मानता हूँ कि तुम्हारी गलती नहीं थी। और हमारा यूं भी उसे मान लेता है और कहता है, क्या तुम सच कह रहे हो, क्या तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो। मैं तो खामखा परेशान हो रहा था, अगर आगे कोई प्रॉब्लम आए तो तुम मुझे बता सकते हो। युवन कहता है, हाँ एक प्रॉब्लम है तुम्हारी, मैंने तुमसे कहा था कि तुम चुप रहा करो, लेकिन तुम चुप नहीं रहते। और हमारा यूं कहता है, अरे ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम मुझे इग्नोर करते रहते हो। क्या तुमने मुझसे सबसे पहले ये नहीं कहा था कि तुम ही सबसे पहले बोलोगे, लेकिन तुम कुछ कहते ही नहीं हो। युवन कहता है, मैंने ऐसा कुछ कहा था क्या, मुझे कुछ याद नहीं। हमारे यूं कहता है, हाँ तुमने ये कहा था, तुम्हें कुछ याद क्यों नहीं रहता। युवन हमारे यूं को ड्रिंक पास करते हुए कहता है, तुम मुझसे 2 साल बड़े हो तो तुम्हें मुझसे ही दोस्ती क्यों करनी है, और तुम स्कूल में अकेले अकेले भी रहते हो और कोई भी तुम्हारे साथ खेलना नहीं चाहता क्योंकि तुम बूढ़े हो। और हमारा यूं भी ये बात मान लेता है और कहते हैं, हाँ तुम सही कह रहे हो, मेरा सिर्फ एक ही दोस्त है, वो दूसरी क्लास में है, उसका नाम चोई हुंचुन है। आप जानते हैं ना, इस स्कूल में आने के बाद वो मेरा पहला भाई बना जिससे मेरी पहली दोस्ती हुई। युवन कहता है, मैं नहीं जानता। हमारा यूं सैड फील करते हुए कहता है, हाँ मैं ये बात जानता हूँ, मुझे पहले भी लोगों ने ये कहा है कि मैं कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड होकर लोगों से बात करने लगता हूँ, जिससे वो लोग परेशान हो जाते हैं मेरे से।
और मैं शायद तुम्हें भी परेशान कर रहा हूँ, लेकिन चलो कोई नहीं। हमारा यूं अपनी सैडनेस को छुपा लेता है और कहता है, हे तुम्हें ये कुकी ट्राई करनी चाहिए, ये बहुत टेस्टी है। लेकिन युवन को पता लग जाता है कि वो मेरी बातों से थोड़ा सैड हो गया है। तभी वो उसके हाथों को ग्रैब कर लेता है, जिससे कि हमारे यूं के हाथ से वो कुकी नीचे गिर जाती है। ना उसने खाई ना हमारे यूं ने खाई। और हमारा यूं कहता है, अरे ये तो गिर गई, क्या तुम्हें खानी थी तो तुम मुझसे कह सकते थे, मैं तुम्हें दे देता। लेकिन युवन कहता है, ऐसा नहीं है, सुनो, मैं तुम्हारा दूसरा भाई बनना चाहता हूँ। हमारा यूं कहता है, क्या? मुझे बिलीव नहीं हो रहा, तुम कहना क्या चाहते हो? युवन कहता है, प्लीज़ मुझे आपसे दोस्ती करने दीजिए। तुमने मुझसे कहा था ना कि चो युंजुन तुम्हारा पहला भाई था, तो तुम मुझे दूसरा भाई बना लो। हमारा यूं पूरी तरह से हैरान होता है और कहता है, सच में क्या युवन मेरा दोस्त है? युवन कहता है, अगर ये बात तुमने दोबारा कही तो मैं तुम्हारा गला काट दूंगा। हमारा यूं कहता है, ओ ऐसा नहीं है, असल में ये मेरे लिए पहली बार है कि किसी ने मुझे इस तरह का ऑफर दिया है। क्या ये सच है या झूठ? तुम मेरे साथ दोस्ती करना चाहते हो, है ना? लेकिन अचानक ही मैं और तुम कैसे हो गए? युवन कहता है, आपको कौन सी बात इतनी चौंका रही है? मैं तो बस उन चीज़ों को भूल जाना चाहता हूँ जो चीज़ें मुझे दुखी करती हैं, और मैं तुम्हारे साथ एक अच्छा दोस्त बना रहा हूँ और बस खाऊं पीऊं और खेलूं। आमतौर पर दोस्तों के साथ ऐसे ही तो होता है। युवन कहता है, चलो अब तुम मुझे बताओ, तुम्हारा आंसर क्या है? हमारा यूं कहता है, अगर तुम मेरे साथ चो युंजुन की तरह बिहेव करोगे तो मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करने के बारे में सोच सकता हूँ, और अब मेरा हाथ छोड़ दो। तुम एक पेरेंट्स की तरह मेरी चिंता क्यों कर रहे हो? युवन कहता है, ठीक है, आइए पहले हम एक नियम बनाते हैं। भले ही हमें 1-2 साल का फ़र्क हो, लेकिन आप मुझसे बड़े हैं, है ना? युवन कहता है, मुझे अपने बैग से 2 कागज़ दो, हमें एक स्टेटमेंट लिखना है। हमारा यूं उसे 2 कागज़ दे देता है। युवन उस स्टेटमेंट में अपने बड़े भाई के लिए सब कुछ लिखता है, यानी कि हमारे यूं के लिए, कि मेरा बड़ा भाई जो भी कहेगा मैं वो सब मानूंगा। और उसे लिखने के बाद युवन को वो पास करता है साइन करने के लिए, और कहता है, साइन करने से पहले इसे पढ़ लेना। हमारा यूं उस स्टेटमेंट को पढ़ता है और कहता है, हाँ, इसमें जो भी लिखा है ये सब मुझे लाभ पहुंचाएगा, यानी कि सब कुछ उसके प्रॉफिट का ही है। और हमारा यूं उस पे साइन कर देता है और एक स्टेटमेंट युवन को पास कर देता है और एक स्टेटमेंट अपने पास रखता है। तभी युवन हमारे यूं का हाथ पकड़ लेता है और प्रण लेता है कि अगर मैं कभी भी युवन से बिना वजह से नाराज हो जाऊं या उससे बकवास बातें करने लगूं तो तुम मेरा इस तरह से हाथ पकड़ लेना। हमारा यूं कहता है, अरे ये तुम क्या कह रहे हो? युवन मासूम सी शकल बनाकर कहता है, प्लीज़ फ्यूचर में मेरी मदद करना, मैं तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव करूँगा। और हमारा यूं कहता है, हाँ, मुझे तुमसे इस बारे में पहले ही बात कर लेनी चाहिए थी। अरे हाँ, तुम तो 19 साल के हो ना? और ये कहते ही हमारा यूं युवन की ओर अपना हाथ ले जाकर कहता है, अगर मेरा कोई भी रवैया आपको पसंद नहीं है तो आप मुझे अभी बता सकते हैं। हमारा यूं मासूमियत से कहता है, युवन थैंक यू मेरा दूसरा भाई बनने के लिए, और मेरा ध्यान ऐसे ही रखना। लेकिन युवन डेविल स्माइल करते हुए मन में कहता है कि जैसा कि मैं जानता था, हमेशा मेरी इच्छाओं से मुझे कुछ ज़्यादा ही मिलता है। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम 6 एपिसोड में।